इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और इनके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर के हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि अब उसके पापा एडमिट हैं और डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसे वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। उसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वे दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उनका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ आइसक्रीम खाने के बारे में सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा, फिर बिजनेस भी अच्छा ही चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी जी था। उनको जब पहला बेटा हुआ तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई तब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार वो नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी के 18 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना शुरू कर दिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट जरूर करिएगा।